दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन ने तकरीबन 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। उनका लिखा पोस्ट यह है, हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितनी मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी अन्य आरएसएस से, क्योंकि दोनों दो नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। उप मेयर नाजिया हसन के इसी पोस्ट के बाद कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों के अंदर उबाल मच रहा था। धीरे धीरे यह पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार आज बीजेपी और आरएसएस समर्थित लोगों ने दरभंगा नगर निगम में पहले उप मेयर नाजिया हसन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। जब यह सब हो रहा था, नाजिया हसन नगर निगम के अपने कार्यालय में ही बैठी थी। प्रदर्शनकारी पुतला दहन के बाद उप मेयर नाजिया हसन के चेंबर पहुंच जबरन कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण लोग अंदर नहीं पहुंच पाए। तब लोगों का गुस्सा और भड़का। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल महिला और पुरुष नाजिया हसन के खिलाफ नारेबाजी करते, दफ्तर में लगे नेम प्लेट सहित उनके कार्यालय के बाहर तोड़ा-फोड़ करने लगे। हालांकि मौके पर उपस्थित पुलिस ने तुरंत रोकने का प्रयास किया। मामला भड़कता देख आखिरकार कई थाने की पुलिस बल के साथ सदर एसडीपीओ अमित कुमार खुद मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से वार्ता कर बीच का रास्ता निकाला और नाजिया हसन से पूरे मामले पर माफी मांगने का प्रस्ताव रखा। नाजिया हसन से तत्काल अपने इस पोस्ट पर माफी तो मांगी, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। सरकार उन्हीं की, प्रशासन भी उनका। उन्होंने प्रशासन से समय पर मदद नहीं मिलने का आरोप लगाते कहा कि वे प्रशासन के दबाव में माफी मांगी हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बात से किसी को कोई आपत्ति थी तो वे उनसे बात करते या फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते, लेकिन यह सब नहीं हुआ। सीधे लोग उनके खिलाफ हमलावर हो गए। वही बीजेपी के लोग व आरएसएस के समर्थक लोगों ने साफ किया कि नाजिया के रिश्ते पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तानी आईएसआई संगठन से मोटी रकम लेकर नाजिया हसन ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर किया ताकि समाज में अशांति फैले। प्रदर्शनकारी ने साफ किया कि नाजिया हसन को इस कृत्य के कारण उप मेयर से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वही सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि उप मेयर के एक आपत्तिजनक पोस्ट पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों की नाराजगी थी। यहाँ कुछ हो, हंगामा किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। नाजिया हसन ने अपने पोस्ट पर लोगों से माफी मांग ली है। तत्काल मामला शांत है। अगर कोई लिखित शिकायत करता है तो आगे फिर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपको हमारी खबर अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी है। यह और वह भी क्या असंवैधानिक, उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस की। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखती है और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किए हैं। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसीलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए आरएसएस ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। मन्ना भैया देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि आज जो मोहतरमा आज 4 दिन पहले बयान दी है
वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके RSS के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे RSS हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी हैं हम लोग देशवासी, सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं घोर निंदनीय है, इसके लिए आप पब्लिकली माफ़ी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफ़ी मांगी है वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती हैं तो वो RSS के घेरे में ली है और RSS के लिए ही वो माफ़ी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगी कि वो लिखित रूप से माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया से माफ़ी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। सर बताइए क्या मामला था और प्रशासन की क्या कार्रवाई की गई? जैसा आप लोग अवगत होंगे कि उप महापौर जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था जिसको लेके आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांग लिया है। तो अभी मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मैं आप लोगों के माध्यम से दरभंगा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे पोस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें और ऐसे पोस्ट करने से अपने आप को परहेज़ करें ताकि धार्मिक उन्माद उतना ना बढ़े और भाईचारे के स्तर से ही सारा काम निपट जाए। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो बता रहे हैं कि FIR होना चाहिए, ये प्रशासन करे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? हम लोग देख लेते हैं, अगर किन्हीं का ये होता है तो उसके बाद अग्रेतर क्या कार्रवाई की सकते हैं हम लोग उस पर विचार करेंगे। मैं यहाँ पे आपको देख रहे हैं, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता है मैं यहाँ से जाती हूँ। जो आज जो समस्या आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी अपना दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी कब आए, जब सारा चीज़ खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ पे जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। आज घटनाक्रम के संबंध में क्या कहना है, सो बताइए। यही तो कह रही हूँ, सीधा सीधी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी सरकार है उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत प्रकट करा दिया। मैं एक चीज, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सशंत हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने अपने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पे FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, क्या दबाव में आपने किया? ये किसी के पोस्ट पे दबाव किया? दबाव में नहीं, देखिए जिसमें एक मैसेज जा रहा था कि जनता को भी तकलीफ हो गई है। एक चीज समझ जाइए, कार्यकर्ता में हमारा सारा जनता है, चाहे वो कोई भी दल का हो। अभी मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर हूँ तो वो मेरे सारे मैं उनकी डिप्टी मेयर हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी दल से हो। लेकिन उनको तो आहत होना ही नहीं चाहिए। मैं पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी कि पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, RSS आज मैडम आपने माफ क्या था पूरा मामला और कैसे? मामला ये है कि डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए RSS के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये से उत्प्रेरित होकर आए थे कुछ, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है सो माफ़ी मांगे जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए एक नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? अगर कोई आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जांच करते हुए अगर मामला आता है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट अभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था
और उसे डिलीट कर दिया गया है। जो हो हंगामा हो रहा था उसके कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट करवाया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने नाज़िया को अपने कार्यकर्ता में बंद किया? देखिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था, थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में। वो अपनी बात करने की कोशिश कर रही थी, फिर समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगा गया है, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है।